सबके हस्बैंड ये नेपाल से है सर। आप लोग आइए ना प्लीज। और बाजार में थोड़ा दर में अंतर होता है, लेकिन सरकारी दर से भी वहाँ पर एक रेट तय हुआ था। और जहाँ तक अभी एक सुझाव आया है कि इसको आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ने का, तो मैं भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया जी हैं, मैं उन तक यहाँ के लोगों के इस सुझाव को पहुँचाने का काम करूँगा। वर्ष के साथ हम लोगों ने आज अपना तीसरा वर्षगांठ सेलिब्रेट किया है और इन 3 सालों में पहला 1 साल तो दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से ही सभी लोग परेशान थे और उसमें ही सबका काम और लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो सबका काम उस 1 साल में प्रभावित था। नज़दीकी इनफर्टिलिटी क्षेत्र में जाकर के, इनफर्टिलिटी सेंटर में जाकर के डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। ज़रूरी नहीं है कि सबका IVF ही हो, दवाइयों से, IUI से, बहुत सारी चीज़ों से आपका इलाज संभव है। घर पे बैठे रहेंगे तो उसका इलाज संभव नहीं होगा। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेट मैरिज। शादियां आजकल लेट से होती हैं और उसके अलावा जो हमारी लाइफस्टाइल है, पहले वाली लाइफस्टाइल नहीं है। इतना स्ट्रेस रहता है काम का, हर चीज़ का, पॉल्यूशन है, तो ये सब वजह से जो फर्टिलिटी है औरतों में और पुरुषों में दोनों ही थोड़ी समय के पहले कम हो जाती है। उसके साथ साथ एक जो इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम जो हम लोग का होता है, कि आपने नाम सुना होगा कि एम्ब्रियो मिक्स होने का संभावना होता है, कि एक गुड न्यूज़ मूवी आई थी कि मिक्स हो जाता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक विटनेस सिस्टम लाया है, जिसको द्वारा यूज करने से आपके एकदम ये चांसेस नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ जो है लैब मॉनिटरिंग, उसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लैब मॉनिटरिंग, मतलब जितने भी हमारे इंक्यूबेटर जो हमारे लेबोरेटरी में है। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उस वक्त मैंने सरकारी क्षेत्र में भी IVF की सुविधा को शुरू करने का पहल किया था और उसकी शुरुआत हमने IGIMS में कराई थी। और बाजार में थोड़ा दर में अंतर होता है, लेकिन सरकारी दर से भी वहाँ पर एक रेट तय हुआ था। और जहाँ तक अभी एक सुझाव आया है कि इसको आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ने का, तो मैं भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया जी हैं, मैं उन तक यहाँ के लोगों के इस सुझाव को पहुँचाने का काम करूँगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाई मनसुख मंडाविया जी, मैं उन तक आपके इस सुझाव को गंभीरता के साथ अपनी ओर से पहुँचाऊंगा को विचार करने के, क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है, इसलिए मैं यहाँ इतना ही कह सकता हूँ कि ये उनके विचार के लिए मैं उनके सामने इस विषय को रखूंगा। बाकी संपूर्ण देश और विभिन्न राज्यों से बातचीत करके ही केंद्र की सरकार कोई निर्णय करती, निर्णय वहां से होगा, लेकिन आपके इस सुझाव को जरूर मैं वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा। और 250 परिवार को यहाँ से इन 3 वर्षों में इस सुविधा का लाभ मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले समय में और बहुत सारे परिवार इस संस्थान से जुड़ेंगे और समाज में जो निसंतानता के कारण एक निराशा का भाव किसी परिवार में आता है, उसको हम सब लोग मिलकर दूर करें। इस संस्थान से जुड़े हुए सभी चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, सहयोगी और इस संस्थान में चिकित्सा करा रहे और चिकित्सा से लाभ लिए हुए ऐसे सभी माता पिता। और मुझे अच्छा लगा, मैंने दयानिधि से पूछा कि सामने जो 2 बच्चे दिख रहे हैं वो यहीं के हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि 3 वर्ष पहले मैंने जिस चीज की शुरुआत की थी उसका परिणाम भी आज देखने का अवसर मुझे मिला। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण,
मित्रों, निश्चित रूप से ये जो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि, ये राज्य में कहीं या देश में ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि की पहले उतनी ख्याति नहीं थी या समझदारी लोगों को इसकी नहीं थी, जानकारी नहीं थी, और इस कारण अपने राज्य के अंदर एक बड़ा वर्ग जो दाम्पत्य जीवन में संतान सुख नहीं प्राप्त कर पाता है, वह कहीं ना कहीं कुंठित भाव से अपने जीवन को जीता था और संपूर्ण जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाता था। और जो सोशल स्टिग्मा की बात दया दीदी ने की है, वो कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी कष्ट और पीड़ा में रहता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंदिरा IVF के प्रमुख जो देश के डॉक्टर अजय, शादी के बाद भी तो नहीं होगा। अभी मानते हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा है, हो सकता है 14 साल के बाद भी बच्चा होता है, 18 साल के बाद भी बच्चा होता है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ वो जीता है और निराशा में नहीं जीता, आशा में जीता है कि हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में जब निराशा आशा में बदल जाए तो जीने की ललक बढ़ जाती है, जीने की उत्साह बढ़ जाती है, मन का कुंठा समाप्त हो जाता है। और मैं भी जब स्वास्थ्य मंत्री था तो मुझे जो कुछ भी ऐसे संस्थानों के प्रोत्साहन के लिए करना था, वो हमने सब कुछ किया है। और आज मैं डॉक्टर पूजा को विशेष तौर पे धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जब ये संस्था शुरू हुई थी, जिस दिन मैं आया था वो दिन भी मुझे याद है। दुर्भाग्य से उसके बाद पूरी दुनिया ने, हमारे देश ने और हमारे राज्य ने एक बुरे दौर को देखा, और वो दौर कोरोना का था। मुझे कभी डॉक्टर दयानिधि मिलते थे तो मैं कहता था कि यार ऐसा समय में उद्घाटन आप करवाएंगे, उसके बाद तो सेंटर चलेगा कैसे। मुझे इस बात की चिंता रहती थी, पूजा जी आपसे बात नहीं होती थी, लेकिन जब किसी चीज का कोई आदमी उद्घाटन करता है तो मन में ललक रहता है वो ठीक से काम करे। तो ये मन में मेरे रहता था, उद्घाटन किया, कोरोना आ गया और उसके बाद से पता नहीं सेंटर कैसे चलेगा। लेकिन हमने राज्य के लोगों के साथ उस कोरोना के दौर में लड़के राज्य को बचाया और आपने सेंटर को बचाया, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से इस दौर में स्वास्थ्य संस्थानों को बनाए रखना और बचा के आगे बढ़ाना एक चुनौती, और आपने उस काम को किया है और दयानिधि जी के लीडरशिप पे पूरे बिहार में ये काम हुआ है। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भी ये इंदिरा IVF, अभी तो 7 शाखाएं हैं बिहार में, और शाखाओं का विस्तार होगा ताकि राज्य के लोगों को जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों का समाधान उनके गृह जिले तक हो सके। नहीं तो पहले सेंटर भी खुला तो पटना में ही केवल था, तो पटना से बाहर भी हो गया है। तो ये अच्छी बात है और मैं तो इन चीजों से उत्साहित हुआ। और जिस संस्थान में पहले डॉक्टर खंडेलवाल साहब काम करते थे, IGI में बिहार का पहला सरकारी IVF भी मैंने वहां शुरू करवा दी, और 2 साल पहले वहां मैंने शुरू करवा दी। तो किसी सरकारी संस्थान में IVF की सुविधा नहीं थी। आपका संस्थान जब खुला है और आज आपका शायद 3 साल हो गया, क्या कुछ आपको मिला और क्या कुछ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही हर्ष के साथ हम लोगों ने आज अपना 3रा वर्षगांठ सेलिब्रेट किया है। और इन 3 सालों में पहला 1 साल तो दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से ही सभी लोग परेशान थे और उसमें ही सबका काम, और लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे तो सबका काम उस 1 साल में प्रभावित था। बट उसके बाद पिछले 1.5-2 साल में हम लोगों ने निरंतर इस क्षेत्र में काम करा है और अभी तक 200-250 से ज़्यादा लोग इस इंदिरा IVF कंकरबाग से लाभान्वित हो चुके हैं। और
आप लोगों के माध्यम से हम बाकी मरीजों को यही बोलना चाहेंगे कि कोई भी अगर निसंतानता के प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो घर पे बैठ करके उसका हल नहीं निकलेगा। आपको अपने नज़दीकी इनफर्टिलिटी क्षेत्र में जा कर के, इनफर्टिलिटी सेंटर में जा कर के डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। ज़रूरी नहीं है कि सबका IVF ही हो, दवाइयों से, IUI से, बहुत सारी चीज़ों से आपका इलाज संभव है। घर पे बैठे रहेंगे तो उसका इलाज संभव नहीं होगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्यों ऐसा होता है, मेन रीजन? देखिए, आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेट मैरिज। शादियां आजकल लेट से होती हैं और उसके अलावा जो हमारी लाइफस्टाइल है, पहले वाली लाइफस्टाइल नहीं है। इतना स्ट्रेस रहता है काम का, हर चीज़ का, पॉल्यूशन है, तो ये सब वजह से जो फर्टिलिटी है औरतों में और पुरुषों में दोनों ही थोड़ी समय के पहले कम हो जाती है। तो आई थिंक सबसे बड़ा कारण तो यही है जिसकी वजह से कि निसंतानता जो है वो जो एक तो सबसे बेस्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी IVF चेन है। दूसरा है जो हम लोगों ने जो भी टेक्नोलॉजी यूज किया है वो इम्पोर्टेड बाहर से लाई हुई टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ एक जो इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम जो हम लोग का होता है कि आपने नाम सुना होगा कि एम्ब्रियो मिक्स होने का संभावना होता है, कि एक गुड न्यूज मूवी आई थी कि मिक्स हो जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक विटनेस सिस्टम लाया है जिसको द्वारा यूज करने से आपके एकदम ये चांसेस नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ जो है लैब मॉनिटरिंग, उसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लैब मॉनिटरिंग, मतलब जितने भी हमारे इंक्यूबेटर जो हमारे लेबोरेटरी में हैं वो एक रोबोट, एक अलार्म सिस्टम के थ्रू सबका मॉनिटर हो रहा है, एक मशीन से मॉनिटर हो रहा है। रात में अगर एक बजे भी प्रॉब्लम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसी में मैसेज आएगा, कॉल जाएगा और तुरंत हम उसको ठीक करेंगे। बाकी जगह वो सारी सुविधाएं नहीं है। उसमें भी बड़ी क्या होती है कि एक हमारे पास है एक रोबोट टाइप का, बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट अपना काम दे देते हैं तो कितने अच्छे से करता है। तो ये क्या है कि जो हम लोग भ्रूण, जो लैब में हमारे भ्रूण रहते हैं, उस भ्रूण को क्वालिटी को चेक करने के लिए एक आदमी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक मशीन हमारा लगा हुआ है जो उस मशीन एम्ब्रियो क्वालिटी को अच्छे से डिटेक्ट करता है, ताकि जो 10 लोग करेंगे तो उसका अलग अलग क्वालिटी बताएगा, लेकिन मशीन करेगा तो सबका एक तरह से बताएगा, तो उसका सक्सेस बढ़ा देता है। ये चारों पांचों सिस्टम जो आपको किसी भी सेंटर में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा IVF में मिलेगी। और हम लोगों ने इंदिरा IVF के 114 सेंटर्स के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को पूरे भारतवर्ष में निसंतानता से मुक्ति दिलाई है। तो ये हमारी विश्वसनीयता को दिखाता है, लोगों का, पेशेंट का कितना विश्वास है हमारे ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि इसके अलावा और मैं क्या बोलूँगा।